राधेपुर गांव में गोपीचंद नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपीचंद एक गरीब मजदूर था और रोजाना की मजदूरी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन, सुनो जी, इतनी सुबह सुबह नहा धोकर कहाँ जा रहे हो? साहूकार ने एक नई कोठी खरीदी है तो वहाँ पर साफ सफाई और सामान ढोने का काम मिला है। रोजाना के 20 रुपए साहूकार देंगे। इतनी मेहनत करोगे और सिर्फ 20 रुपए देंगे? पता नहीं कब हमारे दुख और गरीबी के दिन दूर होंगे। मुझे तो तुम्हारी भी चिंता लगी रहती है, तो तुम अपना ध्यान रखा करो। अरे लक्ष्मी, तू फालतू में घबरा जाती है। गोपीचंद साहूकार की कोठी पर काम के लिए चला जाता है। गोपीचंद, देखिए बिजली की तारें जितनी भी खिड़की के सामने आ रही हैं, इन्हें बांध दे। एक भी बिजली की तार सामने न दिखाई पड़े, ठीक है? गोपीचंद बिजली की तारों को बांधने लगता है। उनमें से एक तार कटी हुई होती है। तारों को ठीक से बांध देता हूँ। अरे ये तो आपस में उलझी हुई हैं। बचाओ लक्ष्मी। गोपीचंद की टूटी हुई तार से बिजली का तेज करंट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अरे मंगल, भीम, देखो जरा, गोपीचंद बेहोश होकर गिर गया है। साहूकार जी, शायद बिजली के तार से झटका लगा है और ये गिरकर बेहोश हो गया। नजदीकी अस्पताल में ले जाओ इसे और इसकी घरवाली को भी खबर दे दो। मंगल और भीम गोपीचंद को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लक्ष्मी भी दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डॉक्टर आता है। करंट का असर पेशेंट के दोनों हाथों पर हुआ है, जिसकी वजह से दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मी दुखी मन से गोपीचंद को लेकर घर आ जाती है। लक्ष्मी, ये सब क्या हो गया? अब घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लक्ष्मी चिंता में सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन जब वो उठी, माँ भूख लगी है, आज आपने रोटी नहीं दी। माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों को रोटी देती हूँ। बचे हुए थोड़े से आटे की लक्ष्मी रोटी बनाकर बच्चों को दे देती है। सुनो जी, मैं पड़ोस की दुकान से चावल खरीद कर लाती हूँ। रात में बच्चों को वही उबाल कर दे दूंगी। भैया 20 रुपए के चावल दे दो। लक्ष्मी चावल लेकर वापस घर आती है। तभी दरवाजे के बाहर, बेटी, बहुत भूखा हूँ, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिल जाएगा? बाबा, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, पर मैं थोड़ी देर में आपको चावल उबाल कर दे देती हूँ, आप वो खा लेना। ठीक है बेटी, मैं यहीं द्वार पर बैठ जाता हूँ। बूढ़ा बाबा वहीं द्वार पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी चावल बनाकर ले आती है और बाबा को खाने को देती है। जीती रहो बेटी, आज तुमने मुझ भूखे को चावल खिलाकर तृप्त कर दिया। बाबा, मेरे पति जल्दी ठीक हो जाएं, ना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये ले बेटी, भगवान गणेश की प्रतिमा, इसे अपने घर के मंदिर में सजाकर कल से गणेश चतुर्थी का 10 दिन तक पूजन करना और फिर 10वें दिन विसर्जन करना। तेरे परिवार पर आए सारे दुख गणपति की कृपा से दूर हो जाएंगे। लक्ष्मी को भगवान गणेश की प्रतिमा देकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू था। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को सजाकर पूजा करने लगती है। माँ, मेरे दोस्त रघु की माँ तो गणेश भगवान को मोदक मिठाई का भोग लगाती हैं। माँ, मुझे भी मोदक का प्रसाद खाना है। हाँ, मोदक तो भगवान गणेश को अति प्रिय है। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी आई। रसोई में तो ये आधी मुट्ठी चावल है, पहले इन्हें पीस लेती हूँ। इस तरह से कुछ सामग्री लेकर लक्ष्मी 4 मोदक बनाती है। मोदक देखकर बच्चे भी खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी एक मोदक गणेश जी को भोग लगाकर 3 मोदक गोपीचंद, राजू और पूजा में बांट देती है। तभी एक आदमी दरवाजा खटखटाता है। बहन जी, क्या थोड़ा पीने का पानी मिल सकता है? वो गांव में किसी काम से पत्नी के साथ निकला तो मेरी पत्नी दवाई खाना भूल गई थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। इसलिए थोड़ा पानी अगर मिल जाए तो वो दवाई ले लेगी। जी जरूर, मैं अभी आपको पीने का पानी देती हूँ। ये लीजिए, लोटे में ले जाइए। और अगर आपकी पत्नी कुछ देर आराम करना चाहे तो आप यहाँ बिठा सकते हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यक्ति अपनी पत्नी को लक्ष्मी के घर बिठा देता है। लक्ष्मी दोनों को गणेश जी का भोग लगा मोदक का प्रसाद देती है। ये तो हमारे महाराष्ट्र की मशहूर मिठाई मोदक है। मेरी मिठाई की दुकान पर मैं कई प्रकार की मोदक मिठाई बनाता हूँ, पर ये स्वाद कुछ अलग ही है, शुद्ध, साधारण और देसी तरीका। विभा, ये स्वाद तुम्हें कैसा लगा? हरीश, वाकई में मोदक बहुत स्वादिष्ट था। लक्ष्मी, इन लोगों के लिए चाय बना ले। नहीं नहीं लक्ष्मी जी, चाय वगैरह नहीं, हम लोग शहर से आए थे सुबह ही। मेरा यहाँ गांव में कुछ काम था तो विभा भी गांव देखना चाहती थी, बस शहर वापसी ही कर रहे थे। लक्ष्मी जी, मैं चाहता हूँ गणेश चतुर्थी का उत्सव अभी 9 दिन और चलेगा।
आप मेरी मिठाई की दुकान के लिए मोदक मिष्ठान बनाओ। पर साहब, मैं कैसे सब? लक्ष्मी जी, आपको सिर्फ मोदक तैयार करने हैं, बाकी सामान लाना ले जाना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लक्ष्मी और गोपीचंद की खुशी का ठिकाना नहीं था। हरीश मोदक बनाने को बोलकर चला जाता है। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर खुशी से रो पड़ती है। हरीश लड़कों के हाथ मोदक मिठाई बनाने की सारी सामग्री लक्ष्मी को भिजवाता है। लक्ष्मी गणपति भगवान का आशीर्वाद लेकर मोदक बनाने लगती है। सुनो जी, इतने मोदक कैसे बनकर तैयार हो गए पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं गणेश भगवान मोदक बनाने में मेरी मदद कर रहे थे। भगवान गणेश बहुत दयालु हैं लक्ष्मी, मैं भी उनके चरणों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। देखना, आपके हाथ जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लक्ष्मी मोदक बनाती थी और हरीश ऑर्डर के मोदक मंगवा लेता था और लक्ष्मी को पैसे भिजवा देता था। लक्ष्मी को अब पैसों की भी दिक्कत दूर हो गई थी। और फिर गणेश विसर्जन के दिन, हे गणेश, आपने मुझ गरीब पर इन 10 दिनों में बहुत कृपा की है। आपका लाख लाख शुक्रिया भगवान। राजू बेटा, ये बप्पा की प्रतिमा विसर्जन के लिए उठानी है। मेरे साथ उठा तो। सुनील, ये आशीर्वाद लीजिए। जैसे ही गोपीचंद हाथों से गणेश जी के चरणों को छूने लगता है, उसके हाथों में ताकत आ जाती है। वो प्रतिमा को उठा लेता है। अरे लक्ष्मी, बप्पा ने मेरे हाथ ठीक कर दिए, बप्पा ने मेरे हाथ ठीक कर दिए। बप्पा मेरे प्रभु, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे गजानन, हे सिद्धि विनायक, आपकी महिमा अपरंपार है। सब मिलकर बप्पा का नाम लेकर विसर्जन करते हैं और खुशी खुशी घर आते हैं। अगले दिन हरीश लक्ष्मी के पास आता है। लक्ष्मी जी, आपकी मोदक मिठाई ने तो कमाल कर दिया। सबसे ज्यादा बिक्री उसी की हुई। लक्ष्मी जी, आगे त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं, आपको मोदक के साथ और भी मिठाइयों के ऑर्डर पूरे करने हैं। मैंने आपके लिए शहर में ही एक किराए का कमरा देख लिया है। आप शहर में रहकर ही इस काम को करिए और ये 50,000 रुपए आपकी मोदक मिठाई की कमाई। बप्पा ने तो मानो लक्ष्मी के भंडार खुशियों से भर दिए थे। शहर में हरीश की मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी। अब लक्ष्मी और गोपीचंद शहर में ही रहकर हरीश के साथ काम करने लगे। राजू और पूजा स्कूल जाने लगे। गणेश जी की कृपा से लक्ष्मी के सारे दुख दूर हो गए। लक्ष्मी उन बूढ़े बाबा जी को भी मन से शुक्रिया करती है। गरीब के गणपति घर में आए और झोली खुशियों से भर गए। सूरत शहर में सेवाराम नाम का एक जौहरी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। स्वभाव से भी वो बहुत दयालु था। सेवाराम के पास सब कुछ था, पर कमी थी तो एक संतान की। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवाराम को औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी पत्नी मालती भी इसी कारण उदास रहती थी। सुनो जी, आप दूसरा विवाह कर लो। मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकी। मालती, तुमने आज ये बात कह दी, पर दोबारा मत कहना। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हम इस दुख को मिलजुल कर बांटेंगे और मुझे विश्वास है एक दिन भगवान शंकर हमारी संतान की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सेवाराम का विश्वास था कि भगवान शंकर एक दिन उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। श्रावण मास शुरू हो चुका था। सेवाराम ने अपनी पत्नी मालती से कहा, मालती, मेरा मन है कि हम लोग एक बार बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करके आएं। बाबा अमरनाथ की यात्रा करके उनका दर्शन प्राप्त करने से मुझे विश्वास है कि भोला भंडारी तुम्हारी झोली खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। ठीक है जी, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सेवाराम और उसकी पत्नी अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जगह जगह वो दान पुण्य करते हुए जाते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में जितनी भी लंगर कमेटियां दिखती हैं, सेवाराम वहां यात्रियों की सहायता के लिए किए जाने वाले इंतजामों में अपनी मदद देता है, खूब दान करता है। उसे सच्ची भक्ति थी कि बाबा भोलेनाथ उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो अमरनाथ पहुंचते हैं। मालती, कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है। जय भोले बर्फानी। सच में अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मालती की गोद में औलाद का सुख भर दो प्रभु। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके दर्शनों को आई हूँ। भोले बाबा, मेरी सोनी गोद भर दो। हे भोलेनाथ, आप अपने परम भक्त की संतान प्राप्ति की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे? ये लोग सच्ची भक्ति का फल आपसे मांग रहे हैं। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर उनकी पूजा
और विश्वास को सफल बनाऊं। पर सेवाराम को जो पुत्र प्राप्त होगा उसकी पिछले जन्म के कर्मों के कारण अल्पायु अवस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। जो बालक जन्म लेगा, आखिर पिछले जन्म में उसने ऐसा क्या पाप किया है जो इस जन्म में छोटी आयु का योग है? तो सुनो देवी पार्वती, पिछले जन्म में ये बालक जो दोबारा जन्म लेगा डाकू मंगल था। लूटपाट करके लोगों को मार देना, यही इसका काम था। एक दिन, अरे लगता है कोई बारात जा रही है, इससे लूटने में बहुत धन की प्राप्ति होगी। रुक जाओ, बारात तभी आगे जाएगी जब ये सारी धन दौलत रुपया पैसा तुम मुझे दे दोगे। हमें जाने दो, ये तुम सब ये रख लो, मेरे इकलौते बेटे की आज शादी है, हमें जाने दो। नहीं पिताजी, इस डाकू को कुछ मत देना। ये लोग ऐसे ही भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर लूट लेते हैं। अच्छा, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? तो ये ले। डाकू उस व्यक्ति के इकलौते लड़के को तलवार से मार देता है। जितने भी बाराती थे वो भी बचने की कोशिश करते हैं, पर मंगल सबको मार देता है। आज जैसे तूने मेरे इकलौते बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। डाकू मंगल बारात को लूटकर सारा धन दौलत ले जाकर एक पेड़ के खोल में छिपाने लगता है। उस खोल में एक नाग रहता था। नाग डाकू मंगल के हाथ पर डस लेता है। नाग के डंक मारने से डाकू मंगल तड़पने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवी पार्वती, जिस बालक को डाकू मंगल ने तत्काल मृत्यु दी थी वह उस वक्त 21 वर्ष का था। इसलिए डाकू मंगल इस जन्म में मेरे भक्त सेवाराम के पुत्र के रूप में यदि जन्म लेगा तो उसकी उम्र भी 21 वर्ष ही होगी। पर भोलेनाथ, आप अपने भक्त सेवाराम को भी तो निराश नहीं कर सकते। वो आप पर पूर्ण विश्वास करके ही अमरनाथ की यात्रा पर निकला है। आप उसके विश्वास को कैसे डगमगाने दे सकते हैं प्रभु? ठीक है देवी पार्वती, मैं सेवाराम और मालती की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर देता हूँ। अमरनाथ में शिवलिंग के दर्शन करके सेवाराम और मालती एक आस लेकर घर वापस आ जाते हैं। रात को सपने में, उठो सेवाराम, तुमने बड़े विश्वास के साथ मेरी अमरनाथ यात्रा पूरी की है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। ठीक 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी मालती एक पुत्र को जन्म देगी, पर वह पुत्र सिर्फ 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। भगवान शंकर सेवाराम को संतान का वरदान देकर ओझल हो जाते हैं। सेवाराम की नींद खुल जाती है। वो शिव जी द्वारा बताई गई बात को ध्यान में रखता है और बिना घबराए बस प्रभु को धन्यवाद देता है। ठीक 9 माह के पश्चात मालती एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर सेवाराम खुशी से फूला नहीं समाता। भगवान भोलेनाथ का वरदान है मेरा बच्चा, इसलिए इसका नाम भोला रखेंगे। मेरा प्यारा बेटा, मेरा भोला। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगता है। सेवाराम बचपन से ही भोला के मन में शिव भक्ति की लगन पैदा करता है। एक दिन शिव मंदिर में, भोला, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें हर पल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ठीक है पिताजी, मैं अब से ऐसा ही करूंगा। भोला हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करता था। सेवाराम भोला के हाथों से खूब दान पुण्य करवाता, भूखों को भोजन करवाता। उसने भोला को शिव के सभी मंदिरों और धाम की यात्रा भी कराई। धीरे धीरे 21 वर्ष पूरे होने वाले थे। एक दिन, सुनो जी, आप भोला को भैया के साथ कहाँ भेज रहे हो, वो भी 1 माह के लिए? मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? 1 माह के पश्चात तो इसका 21वां जन्मदिन भी है। मालती, मैं भोला को काशी नगरी भेज रहा हूँ। वहाँ 1 महीना रहकर
अपने मामा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा और साधना करेगा ताकि इस पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। सेवाराम जानता था कि भोला की मृत्यु का समय निकट आ रहा है, इसलिए वो भोला को उसके मामा के साथ समझा बुझाकर काशी नगरी भेज देता है। मामा जी, आप मेरे हाथों रोजाना ये यज्ञ, हवन और दान पुण्य क्यों करवा रहे हो? भोला, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा थी कि 1 माह तक रोजाना तुम्हें यज्ञ और दान पुण्य के कार्य करने हैं। कल सोमवार है, तो कल तुम्हारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। भोला की मृत्यु का केवल एक ही दिन शेष रह गया था। उस दिन सावन का आखिरी सोमवार था। भोला पूरा दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा। अचानक वो अपने मामा से बोला, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है भोला, तुम चलकर कक्ष में थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही भोला कक्ष में आराम करने के लिए पहुँचता है तो चक्कर खाकर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भोला का मामा रोने लगता है। भोला मेरे भांजे, मेरे बच्चे, अरे उठ, अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्रभु, भोला ने इस जन्म में आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं किया। वो जब से धरती पर गया है, आपकी ही पूजा भक्ति की है। फिर तो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में मिट जाने चाहिए। आपके श्रावण मास के माह में उसने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए। अपने पिता सेवाराम की आज्ञा का पालन करते हुए उसने सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं। क्या अब भी आप इसकी आयु के संकट को दूर नहीं करेंगे? मैं जानता हूँ देवी, भोला ने इस जन्म में मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं इस जन्म में इसका भाग्य बदलकर इसे लंबी आयु प्रदान करता हूँ। उठो भोला, उठो। भोला एकदम उठकर बैठ जाता है, जैसे उसे किसी ने नींद से जगाया हो। मामा, मुझे क्या हुआ था? ऐसा लगा मानो भगवान भोलेनाथ मुझे गहरी नींद से उठाने आए थे। हे शिव शंकर, आपकी महिमा अपरंपार है। भोला अपने मामा के साथ सकुशल घर पहुंचता है और सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सेवाराम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो। आपकी लीला न्यारी है प्रभु। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।